हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को हम यहाँ पर सिखाएंगे फ्राडे के फर्स्ट नियम और फ्राडे के क्या सेकेंड नियम। तो आप लोग ये वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं कि विद्युत अपघटन का फ्राडे का नियम, यानी फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले आप एक फिगर के माध्यम से समझिए, उसके बाद आपको एक डिफिनेशन भी हम लिखवाएंगे। तो यहाँ पर एक देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लोग का ये क्या है, बीकर है। और इस बीकर में आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड डाल देना है। ये देखिए हम लोग का AQ यानी इक्वा सोल्यूशन, किसी चीज का हम लोग विलयन लिए हैं। इससे आप क्या कीजिए कि एक तार जोड़कर इधर निकाल दीजिए। ये होगा आपका पॉजिटिव और ये होगा आपका क्या, नेगेटिव। यानी ये जो छड़ है हम लोग का एनोड का काम कर रहा है और ये जो छड़ है कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, यानी सी। यानी फ्राडे का जो फर्स्ट नियम है, तो ये देखिए फ्राडे का फर्स्ट जो नियम है होता क्या है कि जब विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर, ये जो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, उनके इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है और मुक्त पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी हमने क्या कहा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यानी जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस छड़ पर यानी आपका क्या होगा, मात्रा यानी मुक्त होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसका परिभाषा लिखिए। जैसे इसका परिभाषा यानी फ्राडे का फर्स्ट नियम देखिए, यानी फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी फ्राडे का फर्स्ट नियम, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि विद्युत अपघटन का फ्राडे का फर्स्ट नियम, यानी फ्राडे का आपका 2 नियम है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नियम देखिए, ध्यान से समझिए इसका डिफिनेशन। सबसे पहले विद्युत अपघटनीय विलयन में, विद्युत अपघटनीय विलयन में, विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। देखिए ये डिफिनेशन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय विलयन में
यानी कोई हम लोग का एक क्या है, विद्युत अपघटनीय विलयन है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर, रेड पेन कहाँ है जी, उनके इलेक्ट्रोड पर, यानी उनके इलेक्ट्रोड देखिए, ये हम लोग का इलेक्ट्रोड हो गया, ये दोनों क्या है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विद्युत अपघटनीय विलयन, कोई हम लोग का ये क्या है, विद्युत अपघटनीय विलयन है, और इस विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है, पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है, उसे फ्राडे का फर्स्ट नियम कहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, अर्थात यहां पर हो जाएगा आपका W समानुपाती का Q, यानी उनकी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, या आप आवेश भी लिख सकते हैं कि समानुपाती होती है। तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पर जो है आपका इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो मुक्त होती है वो आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी W समानुपाती का Q, यानी समानुपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों साथ साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी W बराबर Z इंटू Q, यानी Z यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट राशि हो गया आपका। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर I गुणे क्या होता है, T होता है। I गुणे क्या होता है, T। यहाँ पर आपका I जो है विद्युत धारा है और T जो है आपका क्या है, समय है। ध्यान दीजिए। तो अब इसमें हम लोग Q की जगह पर रख देंगे तो क्या निकल कर आएगा, यानी W बराबर Z इंटू I इंटू T, यानी ये हो गया हम लोग का फ्राडे का क्या, फर्स्ट नियम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम लोग का फ्राडे का फर्स्ट नियम हो गया, और इसमें आपको हम बता रहे हैं कि कौन सा क्या क्या चीज है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग का W बराबर क्या है, ध्यान दीजिए, यानी W बराबर मुक्त पदार्थ की मात्रा, यानी W बराबर क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा है। यहाँ पर आपका Q क्या है, यानी Q आपका हो जाएगा आवेश, ठीक है। I क्या है, यानी I हम लोग का विद्युत धारा है, ये हो जाएगा विद्युत धारा। और T जो आपका है, T जो है आपका समय हो गया, ठीक है। T आपका क्या हो गया, समय हो गया। यानी W बराबर हो गया हम लोग का मुक्त पदार्थ की मात्रा। तो Z बराबर यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि Z बराबर होता क्या है, यानी Z बराबर आपका हो जाएगा, Z बराबर यानी ये होता है Z बराबर आपका E बाटा में क्या, F। तो E क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, E जो है हम लोग का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। E क्या है यहाँ पर, E यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक क्या तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पर देखिए F बराबर, F क्या हम लोग का, F हम लोग का फैराडे लॉ है, यानी 1 फैराडे बराबर होता है आपका 96,500 क्या कूलम। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और इसको हम आपको क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। तो विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम, यानी इसमें आपको फैराडे का फर्स्ट नियम आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि इसमें दो गो नियम होता है। तो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है कि अगर ये कोई विद्युत अपघटनीय विलयन है और इस विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उनके इलेक्ट्रोड पे, यानी इसके जो छड़ है, ये जो छड़ दिखाई दे रहा है, जो ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का जो काम कर रहा है, इस पर पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा क्या हुई, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी प्रवाहित, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यानी पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित, यहां पर थोड़ा सा हो जाएगा, प्रवाहित विद्युत की मात्रा, प्रवाहित विद्युत की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक लाइन छूट गया था यहाँ पर, यानी उनकी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई विद्युत अपघटनीय विलयन है तो इस विद्युत अपघटनीय विलयन में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोड पर क्या होता है कि पदार्थ मुक्त होती है। वो कैसे होता है, जब प्रवाहित विद्युत धारा होती है तो उसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, यानी W समानुपाती क्या है, Q, यानी पदार्थ की मुक्त जो है मात्रा जो है वो आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवाहित विद्युत की मात्रा की समानुपाती होती है पदार्थ के। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग चलते हैं सेकेंड पर। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी आपको हम बताए फैराडे के क्या फर्स्ट नियम, तो फैराडे के सेकेंड भी नियम होता है। तो सेकेंड नियम भी ध्यान दीजिए, सिंपल सा है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि विद्युत अपघटन का फैराडे का सेकेंड नियम, यानी फैराडे का सेकेंड नियम जो आपका होता है, क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक बार परिभाषा को समझ लीजिए, क्योंकि आपको टाइम कम लगे इसलिए परिभाषा हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न अपघटनीय सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी समान, यानी जो विद्युत धारा आपको प्रवाहित करना है वो समान करना है, उनके इलेक्ट्रोड पर, यानी उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब चलिए इसी को आप फिगर के माध्यम से समझिए। ये देखिए, दो हम एक सेल लिए हैं और इस सेल को आपको सबसे पहले क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, ये आप एक जमाने में पढ़ लिए होंगे, पहले ही 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि श्रेणी क्रम होता क्या है। नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, हम जोड़ दिए और यहाँ से ऐसे इसको निकाल कर अब ये हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका क्या, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका क्या, नेगेटिव। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसमें एक क्षण जो है ये आपका अगर पॉजिटिव है तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये फिर क्या होगा आपका नेगेटिव। तो ये क्या है, सोल्यूशन है, यानी विलयन है। यानी क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न अपघटनीय सेलों में, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो गो ही दर्शाए हैं, आप 2 गो 3 गो 4 गो भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक की क्या होता है, समानुपाती होता है।
यानी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, लेकिन इसमें भी Q और Q ये दोनों जो है आपका क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े फैराडे का फर्स्ट नियम, तो उसी के नियम से हम लोग इसका भी सेकेंड नियम भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, एक जो चित्र बनाया गया है या फिगर बनाया गया है, इस फिगर में दोनों आवेश जो है इसमें क्या है, समान है। कह रहा है कि सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी उस सेल में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए इसी को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको अभी बताएं फैराडे का क्या फर्स्ट नियम। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए। तो अभी अभी जस्ट आपको फैराडे के फर्स्ट नियम में ये आपको बताया गया था, W बराबर Z इंटू क्या, Q, ये तो आया था अभी। तो अगर प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए है तो यहाँ पर भी हम लोग 1 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 1 होगा, ये इंटू है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण क्या, फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए द्वितीय, यानी द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए, द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग लिए थे W बराबर Z इंटू क्या, Q, तो ये द्वितीय के लिए है, द्वितीय अपघट्य के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी W2 बराबर Z2 इंटू क्या, Q, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो समीकरण फर्स्ट और 2 से हम लोग क्या करेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट में आपको समीकरण सेकेंड से भाग देने पर ये फैराडे का क्या हो जाएगा, सेकेंड ला आ जाएगा। देखिए कैसे, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट भागे 2 से, समीकरण फर्स्ट भागे 2 से। तो चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट यहाँ पर देखिए बराबर की इस साइड से भाग कराइएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का W1 अबाटा में क्या, W2 बराबर का इस साइड वाला, फिर बराबर आपका हो जाएगा Z1 इंटू क्या, Q, और बाटा में हो जाएगा आपका Z इंटू क्या, Q। तो Q तो सामान्य है, तो इसलिए यहाँ पर Q आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, यानी W1 बटा में W2 बराबर Z1 बटा में Z2। तो अभी अभी आपको जस्ट बताए हम कि Z बराबर क्या होता है, तो Z बराबर आपका हो जाएगा E बटा में क्या, F। तो जब इसको आप Z1 लिए हैं तो यहाँ पर भी Z1 कर लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका Z2 बराबर क्या होगा, तो Z2 बराबर हो जाएगा आपका E2 बाटा में क्या, F। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को रख दिया जाए, और देखिए रखने पर ये क्या होगा आपका, F क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा हम लोग का यहाँ पर, यानी W1 बाटा में W2 बराबर, W1 बाटा में W2 बराबर। अब देखिए अगर हम लोग इसके बाटा में अगर रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए, क्या है हम लोग का Z1 बाटा में क्या है, Z2। तो Z1 का मान कितना है आपका, E1 बाटा में क्या है, F है, फिर बाटा E2 बाटा में क्या है, F। तो F यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
बच जाएगा सिर्फ हम लोग को क्या, E1 बटा में E2। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं E1 बटा में क्या, E1 बटा में E2। तो यही हो गया हम लोग का फैराडे का क्या, सेकेंड लॉ। यानी यहां से हम लोग के क्या निकला, ये निकल गया कि W जो है वो समानुपाती है किसके, तुल्यांकी भार के, क्योंकि रासायनिक तुल्यांकीय क्या है, समानुपाती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकीय, तो E जो होता है, E से हम लोग सूचित करते हैं रासायनिक तुल्यांकीय। तो W समानुपाती क्या हो गया, E, यानी तुल्यांकी जो है रासायनिक तुल्यांकी के समानुपाती होता है क्या, पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होता है, या पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का निकल कर आ गया यहाँ पर क्या, W समानुपाती क्या, E। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल आपको देंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और ये जो है आपका बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी ये आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे फैराडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ। तो आप लोग क्या कीजिए ऐसा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।